नमस्कार। आज हम देखेंगे कि आपके जो आसपास के लोग हैं, चाहे आसपास के हों या फिर कोई भी हो, किसी के भी बारे में आप सोच सकते हैं और ईश्वर से, डिवाइन से आप ये पूछ सकते हैं कि मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग रखते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं। ये स्पेशली किसी लड़की या लड़के के लिए नहीं है रीडिंग। आप किसी भी पर्सन को सोच सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके बारे में आप सोचिए और उनके थॉट्स क्या आते हैं, उनके विचार क्या आते हैं। कार्ड्स में चलिए हम देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या थॉट्स हैं, क्या सोचते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। दोनों ही कार्ड पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, तीनों ही कार्ड पेंटिकल्स हैं। मतलब तीनों कार्ड पेंटिकल्स से आना, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी पर्सन है, वो सबसे पहली बात आप मतलब उनके ख्यालों में आप पैसे को लेके ही हो। या तो आप पैसे वाले हो, या वो सोचते हैं कि आप आधिकारिक रूप से कोई पर्सन हो, कोई आप अच्छा पद प्रतिष्ठा लिए हुए हो। रिलेशन में वो सोचते हैं गिव एंड टेक वाली चीज़ें हों। मतलब आप यदि उन्हें समय दे रहे हैं, वो पर्सन ऐसा सोचते हैं कि मैं यदि उनको समय दूं तो वो भी मुझे समय दे, मैं यदि धन दूं तो वो भी धन दे। ठीक है, वो कोई भी पर्सन जिसके लिए आपने ये सोचा है, डिवाइन ने उसके लिए मैसेज किया है कि भाई उनके दिमाग में केवल पैसा, केवल अपनी चीज़ें चलती हैं कि मैं किसी चीज़ को कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तराजू से तोल मोल की चीज़ें चल रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब तराजू लिए खड़े हैं, जिन भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो तराजू लिए खड़े हैं, बहुत तोल मोल के आपके साथ समय बिताया जा रहा है या धन बिताया जा रहा है, या कह सकते हैं इमोशन। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से भी जुड़ना है तो बहुत ज़्यादा तोल मोल के कि ये चीज़ें कहाँ तक कैसी क्या चलेगी, बिल्कुल हिसाब करके ये चीज़ें यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने जिस किसी भी पर्सन के बारे में सोचा है वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड है, काफ़ी ज़्यादा हिसाब किताब रखने वाला है कि मुझे क्या दिया गया मैं सिर्फ उतना दूँ, या मैं सिर्फ इतना ही दूंगा, सामने वाले से मुझे कितना मिलेगा। बिल्कुल व्यापारिक बुद्धि है, राजनीतिक बुद्धि है कि मैं क्या दूंगा और मुझे क्या वापस मिलेगा। इसी सोच के साथ वो आपको देखते हैं, आपको देखना पसंद भी करेंगे। आपने जिस किसी के लिए भी सोचा है उनकी सोच बिल्कुल ऐसी ही है कि भाई मैं जो दे रहा हूँ उससे मुझे कुछ ज़्यादा ही मिले, उससे मुझे कुछ ज़्यादा ही मिले। और देख लेते हैं क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं। अगेन पेंटिकल मतलब इस पूरी रीडिंग में किसी पर्सन की सोच सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल्स पे ही अटकी है। ये वीडियो जिन जिन भी लोगों के लिए डिवाइन बनवा रहा है, ये वीडियो जिन भी व्यक्तियों के पास पहुंचेगा, जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, उनकी सोच बहुत ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि भौतिकता पे आधारित है, पूर्ण रूप से भौतिकता पे आधारित है। वहाँ पे यहाँ पे कप्स नहीं आना, इट मीन्स मतलब इमोशनल तो कुछ है ही नहीं। भावनात्मक रूप से तो कहीं भी वो व्यक्ति आपको नहीं देखता, पूर्ण रूप से भौतिकता पे देखता है। तो ऐसे व्यक्तियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा कोई व्यक्ति अगर सांसारिक ही है तो गाइडेंस के रूप में हम देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। एक कार्ड हम गाइडलाइन ले लेते हैं, ईश्वर क्या बोलते हैं।
ओके, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो जहाँ तक हो सके आपको अपने डिसीजन थोड़े से हार्डली लेना है, थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड डिसीजन आपको ऐसे लोगों के लिए लेने ही पड़ेंगे। आप बैठ के उनको पहले ऑब्ज़र्व कीजिए, आप भी देखिए, आपने जिस पर्सन के लिए भी सोचा है थोड़ा सा आप भी उसको देखिए, आप भी उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और अपने डिसीजन, जैसे एक राजा निर्णय लेता है, वो निर्णय इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड ही होते हैं, क्योंकि उसे भी अपने बुद्धि, विवेक और परिस्थिति, स्थिति को समझते हुए निर्णय लेना पड़ता है। तो आप भी यदि ऐसे लोगों से जुड़ते हों तो अपनी परिस्थितियों को, अपनी स्थिति को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा देख के, समझ के, उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा, उसके बाद ही उनसे जुड़िएगा। एक एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं हम। एंजल्स क्या कहते हैं, आपने जिस किसी भी पर्सन के बारे में सोचा है, जिसके लिए ये रीडिंग है, वहाँ एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, देखिए आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपको जो निर्णय है ना वो जल्दी ले लेना चाहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको अपने डिसीजन पे पहुँच जाना चाहिए। आपको सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए और कुछ हफ्तों में ही उस निर्णय पे आपको, मतलब बिल्कुल उस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए कि जब इस पर्सन के थॉट्स ऐसे हैं, ये बिल्कुल भौतिकतावादी हैं, बिल्कुल भौतिक दीन दुनिया में रहने वाला है, भावनात्मक रूप से कहीं कोई लगाव नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आपको भी एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि कुछ ही हफ्तों में आप अपने निर्णय को ले लें और बेस्ट रहेगा अपने डिसीजंस को लेना और उस पर काम करना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। और यदि यदि कोई किसी मैटर पे आपको समझ नहीं आता है तो आप दूसरों से मदद भी ले सकते हो। कभी कभी कोई सिचुएशन हमें समझ में नहीं आती तो हमें एंजल्स से, चारों से गाइडेंस ले लेनी चाहिए, हमें पूछ लेना चाहिए कि इस मैटर पे आगे क्या करना है, और लाइफ में आपको आगे बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। एंजल्स बोल रहे हैं आपको लाइफ में आगे बहुत अच्छे अवसर भी मिलेंगे, आप उन अवसरों को देखिएगा और आगे बढ़िएगा। और जिस पर्सन के लिए आपने सोचा है उनकी जो भौतिकतावादी जो भावनाएं हैं, उसे भी आप हार्ड डिसीजन लेके ही आगे बढ़िएगा। आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको बहुत बुद्धिमानी से, बहुत दिमाग लगा के, बहुत अच्छे से, राजनीतिक तरीके से, पेंटिकल्स वाले माइंडेड जो व्यक्ति होते हैं उनको समझना होता है। भावनात्मक रूप से अगर कोई व्यक्ति होता है तो हम उसे दिल से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, पर जो लोग सिर्फ दिमाग से ही चलते हैं, जिन लोगों को सिर्फ दिमाग से चलना आता है, उन लोगों के लिए कार्ड्स यही कहते हैं कि उनके लिए आप भी थोड़ा सा हार्ड बनिए, आप भी थोड़ा सा हार्ड बनिए, इतना ज़्यादा सॉफ्ट मत बनिए। ओके, आज की रीडिंग यहीं पे हम समाप्त करते हैं। रीडिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।